या तो मैं आपको बेनीपट्टी में मिलूंगा या अपने गांव जरेल में मिलूंगा। तो हम यहाँ से कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, हम अपने जनता के बीच में रहेंगे। हम एक नंबर जारी करेंगे जिसके माध्यम से आप जो हर जनता तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। किसी भी तरीके की आपको समस्या है, एक स्पेशल ऑफिस लिया जाएगा उसके लिए और एक मोबाइल नंबर जारी किया जाएगा। यहाँ पे कोई सुधार नहीं देख रही हूँ। पहले के जो मतलब रह चुके हैं अभी जिला परिषद, वो यहाँ पे मतलब उन्होंने कुछ विकास ही नहीं किया, बस पद लेके और मतलब इधर उधर अपना बेनीपट्टी अपने क्षेत्र में नहीं रहेंगे वो, तो क्या उनको कैसे पता चलेगा कि मतलब मेरे क्षेत्र में क्या विकास करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि सबसे पहले इन दोनों हाई स्कूल को चालू करवाया जाए और महिला चिकित्सिका के लिए इसके लिए हमें जितना हो सके हमारी जिला परिषद जो प्रत्याशी हैं ये जीतती हैं तो वहाँ पे आवाज़ बुलंद करेगी सदन में कि आप महिला चिकित्सालय वहाँ नहीं होगा तो लेटर के माध्यम से हम सिविल सर्जन को देंगे, वहाँ भी नहीं होगा तो हम स्वास्थ्य मंत्रालय तक जाएंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के सारी सरगर्मी तेज है। हर पंचायत के जिला परिषद मुखिया, सरपंच आदि विभिन्न पदों के लिए जो भी संभावित उम्मीदवार है वो अपने अपने हिसाब से मतदाताओं को रिझाने में लगे हुए हैं, अपना कार्य योजना जनता के बीच में रख रहे हैं। और इसी क्रम में हमारे साथ हैं बेनीपट्टी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 6 के संभावित उम्मीदवार प्रियंका चौधरी झा, जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि उनके अंदर ऐसा क्या विजन है बेनीपट्टी क्षेत्र संख्या 6 के लिए जिससे वो विकास करेंगी। प्रियंका जी, आपका BNN पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। आप जिला परिषद के संभावित उम्मीदवार हैं, बेनीपट्टी के लिए आपके अंदर ऐसा क्या विजन है, ऐसा क्या रोड मैप है विकास के लिए जो आप करना चाहती हैं बतौर जिला परिषद? मैं यही मतलब बोलना चाहूँगी कि मतलब यहाँ पे कोई सुधार नहीं देख रही हूँ। पहले के जो मतलब रह चुके हैं अभी जिला परिषद, वो यहाँ पे मतलब उन्होंने कुछ विकास ही नहीं किया, बस पद लेके और मतलब इधर उधर अपना बेनीपट्टी अपने क्षेत्र में नहीं रहेंगे वो, तो क्या उनको कैसे पता चलेगा कि मतलब मेरे क्षेत्र में क्या विकास करना है। तो मतलब वो अपने क्षेत्र में ही नहीं रहेंगे तो मतलब क्या विकास कर पाएंगे। मैं यही चाहूँगी कि मतलब अपने क्षेत्र का विकास कर सकूँ। अगर मैं जीत जाती हूँ, मुझे जनता पसंद करती है, मैं जीत जाती हूँ, तो मैं यही कहूँगी कि मतलब अपने क्षेत्र का विकास करूँगी और जो जनता को दिक्कत हो रही है, जैसे राशन कार्ड नहीं है उनके पास, इन सब में सुधार करूँगी। शिक्षा विभाग में बहुत परेशानी है, उस सब में कुछ सुधार कर पाऊँ। आप जिला परिषद पूर्व के जिला परिषद की बात कर रही हैं। पूर्व की जिला परिषद के समय में ऐसा क्या चूक हुआ था जो आपको लग रहा है कि बेनीपट्टी क्षेत्र संख्या 6 का वाकई में विकास जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ? मेरे देखने में तो आ रहा है कि जैसे मतलब राशन कार्ड को ही एक मुद्दा बनाती हूँ मैं कि मतलब एक राशन कार्ड जो है उसमें राशन कार्ड अभी तक सभी घरों तक पहुंचा नहीं है। सब जनता के पास राशन कार्ड नहीं है, जिसके पास है भी तो उसमें इतनी गलती है, जैसे मतलब एक घर में 5 सदस्य हैं लेकिन उनको मिल रहा है 1 ही 2 सदस्य को मिल रहा है। तो ये सब और स्वास्थ्य विभाग में बोलूँगी, स्वास्थ्य मतलब जो भी हॉस्पिटल वगैरह हैं उनमें एक महिला डॉक्टर नहीं है। जैसे कोई महिला जाती है तो वहाँ पे मतलब उसको अपनी पर्सनल प्रॉब्लम बताने में बहुत दिक्कत होती है, तो ये भी हो कि वहाँ पे एक महिला डॉक्टर आ सके। ये सब सुधार कुछ हमारे बेनीपट्टी का मधुबनी क्षेत्र कहे या बेनीपट्टी क्षेत्र कहे शिक्षा के एक केंद्र रहा है और हालिया कुछ दिनों में देखा गया है कि शिक्षा के जो संस्थान है वहाँ शिक्षक नहीं है, जहाँ शिक्षक है वहाँ भवन नहीं है। और आपके जिला परिषद क्षेत्र संख्या 6 में कुछ ऐसे विद्यालय हैं जो विद्यालय भवन करोड़ों की राशि से बन चुका है लेकिन वहाँ शिक्षक नहीं है। आप इसको किस तरह सोचती हैं? मैं यही कहूँगी मतलब स्कूल बन गया है लेकिन वहाँ पे टीचर्स नहीं है, तो ये सब कार्य किसका था? जिला परिषद का था कि वो जाके वहाँ पे मतलब अपनी मीटिंग में जाके ये बोले, इस बात पे अपना मुद्दा उठाएं कि ये हमारे इसमें क्षेत्र में ये स्कूल है लेकिन अभी तक खुला नहीं है। तो इस पे मुद्दा उठा के उसे मतलब वो करना चाहिए कि मतलब वहाँ पे टीचर्स वगैरह की व्यवस्था हो सके, बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके। और हमारे साथी हैं
संभावित प्रत्याशी के पति रणधीर झा, जिन्हें आप बखूबी जानते हैं, काफ़ी लड़ाकू किस्म के हैं और एमएसयू के साथ रह करके इन्होंने बेनीपट्टी क्षेत्र के लिए काफ़ी कुछ किया है। रणधीर जी, आप इस जिला परिषद के चुनाव को किस तरह से आकलन कर रहे हैं? नहीं, ठीक है। हम जिला परिषद क्षेत्र 6 से यहाँ पे कैंडिडेट हो रहे हैं। जहाँ तक आपने अभी पूछ रहे थे तो मेरा मन था कि मैं उस पर अपना कुछ विचार रखूँ, लेकिन आप दोनों लोगों की बातचीत थी तो संभवतः मैं नहीं आया। जहाँ तक रही कि यहाँ से जो भी पूर्व में प्रत्याशी रहे हैं, वो जनता को आप योजना लाने की बात तो छोड़ दीजिए। एक जिला परिषद का कार्य क्या होता है? जिला परिषद का कार्य होता है, या किसी भी जनप्रतिनिधि का सबसे पहला कर्तव्य होता है कि वो जो उनको जिताए हैं, जो उनको वोट किए हैं, या फिर उस क्षेत्र के जनता जो उनको नहीं भी वोट किए हैं, उनके सुख दुख में उनके साथ रहे। जनप्रतिनिधि का पहला कर्तव्य होता है, जिसमें पूर्णतया जो है फेलियर रहा है उनका। दूसरा रहता है कि हम हमारा जिस प्रकार से हम जनता को बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार से सदन विधानसभा या विधान परिषद का लगता है, प्रायः उसी प्रकार से कम समय का लगता है, लेकिन लगता है महीना 2 महीना जब भी मीटिंग होता है, जिला में मीटिंग होता है, और उसमें तमाम डिपार्टमेंटल हेड पूरे जिला के जिला परिषद के साथ साथ जितने भी वरीय पदाधिकारी जिला के हैं, जिसमें इंक्लूडेड डीएम, डीडीसी, डीसीएलआर, शिक्षा पदाधिकारी, कृषि पदाधिकारी, उद्यान पदाधिकारी, डीआईसी, जीएम, जितने भी जिला स्तरीय पदाधिकारी हैं वो सभी उस मीटिंग में शरीक होते हैं। तो उन लोगों से बात करके, वहाँ पे अपनी आवाज़ बुलंद करके वो अपने क्षेत्र के लिए क्या योजना लेके आए, विगत 5 वर्ष की बात करें या उससे पहले की बात करें या उससे भी पहले, या जब से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव शुरू हुआ है तब से लेकर के अभी तक हम बात करें कि कितनी योजना बेनीपट्टी के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 6 में आई है, जो वहाँ से एक लड़ करके आवाज़ बुलंद करके लाया गया है। तो हम लोगों का कर्तव्य होगा कि हम इन चीज़ों को लेकर के आएँ धरातल पे और इस चीज़ को लेकर के बात करें। आप हेल्थ के लिए पूछ रहे थे तो इन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा है कि एक महिला है तो स्वाभाविक है महिला के तरीके से सोचेंगी। अभी तक जिला परिषद क्षेत्र संख्या 6 के अंतर्गत ही बेनीपट्टी का पीएससी रहा है, वहाँ पे एक महिला डॉक्टर नहीं है। क्या सतत आवाज़ नहीं उठनी चाहिए थी? वहाँ पे सिविल सर्जन भी बैठते हैं उस मीटिंग में, क्या वहाँ सतत आवाज़ नहीं उठनी चाहिए थी कि महिला डॉक्टर नहीं है? आप 1 लेटर लिख के दीजिए, एक बार आवाज़ बुलंद कीजिए, 2 लेटर लिख के दीजिए, नहीं होता है तो फिर आगे कार्रवाई कीजिए, स्वास्थ्य मंत्रालय को लेटर लिखिए। ये जिला परिषद का कार्य है, ठीक है, विधायक का भी कार्य है। जैसे पूर्व विधायिका ने भी कई बार इसके लिए आवाज़ बुलंद की, तत्कालीन विधायक भी हो सकते हैं कि आवाज़ बुलंद किए होंगे, लेकिन जिला परिषद का भी ये कर्तव्य है कि वो इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाए कि हमारे क्षेत्र में जो हमारा पीएससी है वहाँ पे महिला चिकित्सिका होनी चाहिए। दूसरी बात रही, आपने पूछा कि भाई शिक्षा के दृष्टिकोण में क्या कार्य कर सकते हैं, जैसे अगर हम लोग जीत के आते हैं तो शिक्षा के दृष्टिकोण में सबसे पहले तो आप ये ले लीजिए कि परसोना पंचायत अंतर्गत और गंगुली पंचायत अंतर्गत आज से पूर्व में 10 वर्ष पूर्व में ही 2 भवन निर्माण करोड़ों के लागत से बन के तैयार है। वहाँ पे डेस्क नहीं है, बेंच नहीं है, शिक्षक नहीं है, कोई भी आधुनिक सुविधाएं नहीं है बच्चों को, वहाँ पे बच्चे पढ़ाई नहीं करते। वो भवन बिल्कुल इस तरीके हो गए, सारे शीशे टूटते जा रहे हैं, उसके खंडहर में धीरे धीरे तब्दील होता जाता है। आखिर क्या वो भवन इसीलिए बन गया कि लोग उसको देखेंगे और समझ जाएंगे कि मेरे गाँव में +2 हाई स्कूल हो गया है, कि उस पर कार्य करवाना था? उस पर कार्य कौन करवाएगा? स्वाभाविक बात है कि जिला परिषद वहाँ पे मीटिंग में अपनी उस आवाज़ को बुलंद करते, वो इसलिए नहीं होगा कि वहाँ से कोई फंड आगे, मतलब कि उस वहाँ पे कोई स्पेशल आपको फंड नहीं मिलेगा कार्य करने के लिए। वहाँ ये जनता का काम है, वहाँ पे आवाज़ बुलंद करके उस स्कूल को चालू करवाना था, जो अभी तक नहीं हुआ। अगर हुआ होगा तो जनता के सामने प्रस्तुत करते कि हमने फलाने मीटिंग में ये प्रस्ताव दिया, हमने ये मीटिंग दिया। तो मतलब शिक्षा का स्तर भी जो है उसी तरीके, जिला परिषद अलग अलग मेंबर के अलग अलग कमेटी के सदस्य होते हैं, जो कई बार देखने के लिए मिला है। तो जो एक जिला परिषद होंगे तो दूसरे जिला परिषद से भी कनेक्टेड होंगे, तो वो अपने जो उनके समकक्ष होंगे उनको कह सकते हैं कि आप हमारे यहाँ आकर के जांच करवाइए कि हमारे स्कूल में किस गुणवत्ता का एमडीएम का खाना बन रहा है, किस गुणवत्ता की पढ़ाई हो रही है, शिक्षक क्या कर रहे हैं, कितने शिक्षकों की वहाँ पे नियुक्ति होनी है, कितने की नहीं होनी है। ये सब कार्य है जिला परिषद का। जो उनका जो स्पेशल फंड आता है उसके अलग से अलावा
त्रिस्तरीय चुनाव में सबसे पावरफुल पद अगर देखा जाए, 5 पंचायत, 6 पंचायत, 10 पंचायत, 11 पंचायत तक कलवाई में देखा गया कि 11 पंचायत का भी एक जिला परिषद होता है। तो इन लोगों का ये कर्तव्य होता है, इतने सारे मुखिया लोगों के साथ मिल करके जिला में आप अपने जिला परिषद के जिला अध्यक्ष के साथ मिल करके, उनके कमेटी के साथ मिल करके अलग अलग तरहों की योजनाओं को लेकर के आप यहाँ पे आ सकते हैं। आप तो पत्रकार हैं, आपको जानकारी होगा कि पिछले ही साल जो हमारे बेनीपट्टी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 6 के जो दक्षिणी क्षेत्र था, उसमें कीड़े लगने के कारण से जो है धान का सीसी काट दिया गया। इसके लिए आवाज़ बुलंद कौन करेगा जिला में जा कर के? मुखिया ठीक है, ब्लॉक तक पहुँचे, ब्लॉक तक पूरा ब्लॉक अगर उस तरीके का अगर घोषित होगा तब जा कर के ब्लॉक से उनको अनुदान मिल पाएगा। लेकिन हमारे कुछ हिस्सों में, कुछ पंचायत में अगर हुआ है तो उसके लिए जिला कृषि पदाधिकारी के पास या जिलाधिकारी के पास कौन लेटर लेकर के जाएंगे कि हमारे यहाँ ये समस्या हुई है, आप इसका निजात दिलवाइए। अभी उद्योग विभाग की तरफ से इतने सारे योजनाएं आई हुई हैं, अब नहीं बहुत ज़्यादा, आपके जिला परिषद क्षेत्र संख्या 6 में 5 पंचायत है, 11-12 गांव पड़ते हैं, आप कम से कम प्रत्येक गांव से इनिशिएटिव आगे बढ़ करके एक युवाओं के रोजगार के लिए, जो उनको कैसे भी करके सरकारी अनुदान मिले, कुछ सब्सिडी पे अमाउंट मिले, कुछ पैसे मिले, आप उनको दिलवाइए जिससे कि वो अपना उद्योग धंधा चालू कर सके। कम से कम तीन लोग भी एक रोजगार में जुड़ेंगे और 12 अगर हम करवाते हैं, 12 गांव में करवाते हैं तो 36 लोग कम से कम दिल्ली, मुंबई, गुजरात, पंजाब जाने से तो बच जाएंगे। अब तक के जिला परिषद की आप नाकामियों की चर्चा कर रहे हैं रणधीर जी, तो आप यह बताइए कि अगर आपको जनता यहाँ की आशीर्वाद रूप से वोट देती है और आपकी पत्नी जीत जाती है, तो आप जनता को कितना आश्वस्त कर पाइएगा कि बेनीपट्टी क्षेत्र संख्या 6 विकसित होगा? जरूर। मैं आपको सबसे पहले जनता को ये बता दूं कि विगत 5-6 वर्षों से मैं सतत यहाँ पे ज़मीन पे प्रयासरत हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ, अलग अलग माध्यमों से लोगों के बीच में हूँ, अलग आंदोलन, धरना, अनशन, बहुत सारे क्रम में मैंने बहुत सारी आवाज़ों को यहाँ पे उठाया। अब रही महिला जो मेरी पत्नी है उनके लिए कि उनको नहीं आज से पहले देखे, अभी हमारे बच्चे छोटे हैं, 4 साल 5 साल के बच्चे थे तो अभी तक वो बच्चों को संभाल रही थी थोड़ा, नहीं तो ये भी क्रांतिकारी मिजाज की हैं मेरे, क्योंकि अगर एक पति किसी का क्रांतिकारी मिजाज का होता है तो स्वाभाविक है उसकी पत्नी उसे सपोर्ट करती है, जब तब जा करके वो किसी भी तरीके का सामाजिक गतिविधि में हिस्सा ले पाता है। तो मुझे पूर्णतया इनका सहयोग मिला है। रही आगे की बात कि मैं आगे क्या मतलब कि ये अगर जीतती हैं तो आगे किस तरीके का होगा, तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले या तो मैं आपको बेनीपट्टी में मिलूंगा या अपने गांव जरेल में मिलूंगा। तो हम यहाँ से कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, हम अपने जनता के बीच में रहेंगे। हम एक नंबर जारी करेंगे जिसके माध्यम से आप जो हर जनता तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। किसी भी तरीके की आपको समस्या है, एक स्पेशल ऑफिस लिया जाएगा उसके लिए और एक मोबाइल नंबर जारी किया जाएगा कि आप इस मोबाइल पे आप हमें फ़ोन कीजिए अगर त्वरित अगर आपको समस्या है, नहीं तो आप हमारे ऑफिस पे आइए या फिर आप हमें मोबाइल के माध्यम से बुलाइए। हम 1 घंटा के अंदर में हमारी टीम या हम लोग जा करके उस चीज़ को समझने की और उस कार्य को करवाने का भरकस प्रयत्न करेंगे, चाहे वो ब्लॉक से रिलेटेड हो, प्रशासनिक स्तर से रिलेटेड हो या फिर सामाजिक स्तर से रिलेटेड हो। पहला कार्य हम लोग ये करेंगे कि हम जनता से लगातार कनेक्टिविटी रहेंगे, जुड़े रहेंगे। दूसरा जो हमारा जो कार्य रहेगा कि इस तरीके की कोई भी जो आपदा विपदा का जो समय होता है उसमें हम जिला से चाहेंगे कि हम कुछ ऐसा फंड रिलीज़ करवा के लाए कि जनता तक उसका डायरेक्ट बेनिफिट पहुंच सके। तीसरा जो हमारा कार्य रहेगा, जैसे कि सतत बहुत सारे लोगों को पता है कि मैं शुरुआत से एनजीओज़ वगैरह के साथ जुड़ा हुआ हूं, काफ़ी संस्थाओं में कार्य किया हूं, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं पुनः अपने पुराने जितने भी मेरे मित्र और मेरे सहयोगी रह चुके हैं एनजीओ के माध्यम से, वो अलग अलग बहुत सारे एनजीओज़ में हैं, तो उन लोगों को भी मैं यहाँ पे लेके आऊँ और अपने क्षेत्र के बारे में जितना मैं विकासात्मक प्रोजेक्ट कर सकूँ, सरकारी फंड के अलावा सरकारी जो फंड होगा उसका तो जो फ़ायदा जनता को देना है वो तो हम देंगे ही, उसके अलावा जो संस्थाओं का फंड है, जो प्राइवेट फंड है, वो भी मैं अपने क्षेत्र में यूटिलाइज़ कर पाऊँ, ये चीज़ का भी हम भरकस प्रयास करेंगे। जैसे कि अभी हमारे एक जेडी करके एनजीओ है, हमारे मित्र हैं और उसमें मुझे भी एक दायित्व दिया गया है, तो वो एनजीओ युवाओं के खेल और हाँ और शिक्षा के प्रति जो है प्रेरित
करने के लिए है। तो उनसे हमारी बात हुई है, तो हमने कहा कि हम जिला परिषद के बाद आपको इस क्षेत्र में जो है इस तरीके का डेवलपमेंट के लिए हम लेके आएंगे। और बहुत सारा इस तरीके का हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं जो मैं अपने क्षेत्र में बेहतर और विकसित कार्य करने के लिए जो है प्रेरित करूंगा उन लोगों को। और रही बात जो आपने हमें शिक्षा का कहा, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि सबसे पहले इन दोनों हाई स्कूल को चालू करवाया जाए। और महिला चिकित्सिका के लिए इसके लिए हमें जितना हो सके हमारी जिला परिषद जो प्रत्याशी हैं ये जीतती हैं तो वहाँ पे आवाज़ बुलंद करेगी सदन में कि आप महिला चिकित्सालय वहाँ नहीं होगा तो लेटर के माध्यम से हम सिविल सर्जन को देंगे, वहाँ भी नहीं होगा तो हम स्वास्थ्य मंत्रालय तक जाएंगे जिस जल्द से जल्द हो सके। इस तरीके का और भी जितने स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं पंचायत स्तर पे वहाँ पे भी हमारी कोशिश रहेगी कि रेगुलर बेसिस पे एक MBBS डॉक्टर ना MBBS हो तो कम से कम आयुष विभाग के डॉक्टर एनम ये सतत रेगुलर स्तर पे बैठे कि छोटे छोटे समस्या जो होती है, चोट वोट लगना, बुखार आना, सर्दी खांसी, गैस्ट्रिक, इस तरीके का जो प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए वहाँ पे उनको अपने पंचायत में, अपने गाँव में उस तरीके की सहूलियत मिल जाए। अगर फंड यूटिलाइजेशन की बात रहेगी तो हमारी कोशिश रहेगी कि वो तो पंचायत में मुखिया जी वगैरह के पास भी बहुत सारे फंड इस तरीके के होते हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि हम पुस्तकालय और सरकारी योजनाओं को डायरेक्ट लाभ जनता को कैसे मिले, जिसके लिए उन्हें दूर दराज शहरों में या बेनीपट्टी जैसे क्षेत्रों में आना पड़ता है तो उनके गांव में इन सारी चीज़ों की सहूलियत मिले। हम वीडियो आदि के माध्यम से भी बात करके उन्हें जो भी ब्लॉक से मिलने वाली सुविधाएं हैं वो हम पंचायत में उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। प्रियंका चौधरी, जहां आप एक महिला हैं और जनप्रतिनिधि बनना चाहती हैं जिला परिषद के तौर पर, महिलाओं को हमारे अभी भी समाज में इतनी जागरूकता नहीं है, महिलाओं को काफ़ी समस्याएं होती है। जैसे कि अगर हम वृद्धा पेंशन की बात करें तो पुरुष ब्लॉक पर पहुंच करके अपना आवेदन जमा कर पाते हैं, लेकिन महिलाएं अभी भी, वृद्ध महिलाएं जो हैं अभी भी घर तक रहती है। इस महिलाओं को किस तरह से वृद्धा पेंशन का लाभ आप दिलवा सकते हैं? मैं मतलब उनका आवेदन जमा लूँगी और मतलब उनको पहले जो वृद्ध महिलाएं हैं वो नहीं जा सकती तो ये एक समूह ऐसा बनाऊंगी जहाँ पे अपना वो आवेदन दे सकेंगे, उनको वहाँ ब्लॉक तक ना जाना पड़े, अपने गांव में ही एक मतलब समूह में वो सबमिट करवा दे और वो महिला जाके वहाँ पे अपना दे सकें। तो ये थे जिला परिषद क्षेत्र संख्या के संभावित प्रत्याशी प्रियंका चौधरी झा, जिनका कहना है कि बेनीपट्टी में क्षेत्र संख्या 6 में अभी तक जो जिला परिषद का जो दायित्व होना चाहिए था वो दायित्व नहीं निभाया गया, जिसके कारण यह क्षेत्र अभी भी विकसित नहीं हो पाया है। अगर उन्हें इस क्षेत्र की जनता अगर वोट देती है, जिताती है, तो वो इस क्षेत्र की जनता को वाकई में विकास क्या है, विकास के क्या मायने हैं, वो उससे रूबरू कराएगी। BNN न्यूज़ के लिए कन्हैया मिश्र।